सरकार को सेंसर बोर्ड को सही ढंग से कार्य करने के लिए बोलना चाहिए। यदि सेंसर बोर्ड सही ढंग से कार्य करता तो आज मूवीज वेब सीरीज में अश्लीलता देखने को नहीं मिलती। इसके अंदर जो वल्गर सीन दिखाए जाते हैं यह बंद होना चाहिए। यह युवाओं के साथ साथ बच्चों को भी मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं। यह हमारे इंडियन कल्चर को भी पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट को सख्ती से कानून बनाना होगा। दोस्तों आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा पोर्नोग्राफी को लेकर दिए गए सुझावों के बारे में। उन्होंने व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रम यानी सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम को लाने का सुझाव दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा पोर्नोग्राफी को लेकर दिए गए जजमेंट के बारे में बात करेंगे कि पोर्न देखना इंडिया में सजा है या नहीं। इसको लेकर वेरियस हाई कोर्ट्स के अपने अपने ओपिनियन हैं। पोर्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना, डाउनलोड करना या स्टोर करके रखना अपराध घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पोर्नोग्राफी एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी दोनों में अंतर है, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में एक बच्चे के साथ होने वाली लैंगिक प्रक्रिया शामिल है। वह पूरी तरह से क्राइम है। तो इस प्रकार की चीजों को स्टोर करना, प्रसारित करना, डाउनलोड करना या देखना यह भी क्राइम होगा। पोर्न के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने पोर्नोग्राफी एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी दोनों को अलग माना है। यह मुद्दा राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि नैतिक रूप से भी बहुत ज्यादा समय से चर्चा में है। आइए ऐसे ही कुछ मुद्दों के बारे में जान लेते हैं। मद्रास हाई कोर्ट में एक ऐसा ही मामला पहुंचा था जहां किसी व्यक्ति के मोबाइल फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड था, तो मद्रास हाई कोर्ट ने इसे क्राइम मानने से इनकार कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट का मानना था कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है। उन्होंने इस मामले को खारिज कर दिया। उन्होंने तर्क देते हुए कहा है कि आजकल के लोग पोर्नोग्राफी देखने की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और समाज को उन्हें दंडित करने के बजाय उन्हें शिक्षित करने के लिए परिपक्व होना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले को खत्म कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए कहा है कि नहीं, यह अपराध है। इसको पॉक्सो के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में रखा गया है। हमारे देश में पॉक्सो एक्ट बच्चों के संरक्षण के लिए बनाया गया बेहद कठोर कानून है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार चाइल्ड पोर्नोग्राफी के फोटोज, वीडियो डाउनलोड करना, स्टोर करना पॉक्सो अधिनियम 2012 व आईटी अधिनियम 2000 के तहत क्राइम है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को भी पॉक्सो अधिनियम के संशोधन के लिए कानून लाने का सुझाव दिया, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द को चाइल्ड यौन शोषण और अपमानजनक सामग्री में बदल देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जब एडल्ट लोग अपनी मर्जी से लैंगिक संबंध स्थापित करते हैं तो वह पोर्नोग्राफी है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इस प्रकार की मर्जी नहीं मानी जा सकती। वास्तव में इसमें बच्चों का दुराचार होता है, इसलिए उसका नाम ही गलत है। इसमें बदलाव होना चाहिए। इसमें सरकार को और भी जगहों पर ध्यान देना चाहिए और कानून बनाना चाहिए। सरकार को सेंसर बोर्ड को सही ढंग से कार्य करने के लिए बोलना चाहिए। यदि सेंसर बोर्ड सही ढंग से कार्य करता तो आज मूवीज वेब सीरीज में अश्लीलता देखने को नहीं मिलती। इसके अंदर जो वल्गर सीन दिखाए जाते हैं यह बंद होना चाहिए। यह युवाओं के साथ साथ बच्चों को भी मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं। यह हमारे इंडियन कल्चर को भी पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट को सख्ती से कानून बनाना होगा। दोस्तों आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा पोर्नोग्राफी को लेकर दिए गए सुझावों के बारे में। उन्होंने व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रम यानी सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम को लाने का सुझाव दिया है, जिससे आजकल के युवाओं के मन में पनप रही शंकाओं को मिटाया जा सके। कई लोग सेक्स एजुकेशन को पश्चिमी सभ्यताओं का गुण बताते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन प्राचीन काल में भी थी, जिसे हम खजुराहो की मूर्तियां देखकर भी जान सकते हैं। एक निश्चित आयु के बाद हमारे देश के युवाओं को सेक्स एजुकेशन द्वारा जागरूक करेंगे तो वह इस प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए आकर्षित नहीं होंगे। हमारे समाज में सेक्स को इतना प्राइवेट बना दिया गया है, जिसके कारण व्यक्ति के मन में जिज्ञासा व सवाल खत्म नहीं होते। वे अन्य सोर्सेज से उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो एक लर्निंग प्रोसेस के रूप में यह बताना जरूरी है कि क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है। इस प्रकार से व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रम लागू होना जरूरी है। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी इतनी खतरनाक क्यों है। इससे मानसिक स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। वैसे पोर्नोग्राफी से भी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। इससे लैंगिक शोषण होता है। इसमें समाज में बच्चों की सुरक्षा पर हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिलता है। भारत में पोर्नोग्राफी के लिए अनेक कानून बने हैं। आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 में अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप से
प्रकाशन व प्रसारण होने पर 2 लाख का जुर्माना और 3 वर्ष की कैद की सजा हो सकती है। पोक्सो अधिनियम की धारा 15 के तहत इस प्रकार के अपराध के लिए 10,000 का जुर्माना और 5 से 7 साल के लिए कारावास हो सकता है। पोक्सो अधिनियम के तहत एक बच्चे को 18 वर्ष के कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। मानव तस्करी अधिनियम 1956 मानव तस्करी के मामले में कठोर दंड का प्रावधान करता है, जिसमें यौन शोषण के लिए तस्करी भी शामिल है। साल 2014 में पोर्न देखने की लिस्ट में भारत 5वें नंबर पर था। इतना ही नहीं, 2017 में बैन लगने के बावजूद भी भारत तीसरे नंबर पर रहा। दोस्तों, अगर भारतीय स्टेट की बात करें तो दिल्ली, पुणे, मुंबई, कोलकाता, उन्नाव और बेंगलोर जैसे बड़े शहर सबसे ज्यादा पोर्न सर्च करते हैं। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सेक्स एजुकेशन हमारे देश के स्कूलों एवं कॉलेज में ही देना बहुत जरूरी है, जिसमें कई कानूनी पहलुओं को भी बताया गया है। दोस्तों, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।